Hello everyone, welcome to my YouTube channel Health Fitness and Parenting. My name is Shweta Tripathi. Today I will tell you home remedy for cold and cough for all babies. आज की जो रेमेडी है होम रेमेडी है प्लस ये बेबीज़ के लिए है, ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी है और ये बड़े बच्चों के लिए भी है, या वो 10 प्लस हो या 15 प्लस हो, ये सभी के लिए है। सभी यूज़ कर सकते हैं, इवन ये एडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज क्या ये नेचुरल है और बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा आपको है कफ कोल्ड है तब तो आप प्रीफर टू मेडिसिन। बिकॉज अगर थोड़ा है तो आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपका बेबी होम रेमेडी से 1 से 2 दिन में सही नहीं होता है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो कहते हैं वो आप करें। चलिए आइए, सभी पूछ रहे थे कि मैं अपने बेबी को होम रेमेडी में क्या क्या देती हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए आइए शेयर करते हैं। तो पहले जो थोड़ा मिथ है उसको क्लियर करें। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर बेबी बार बार कोल्ड कफ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम वीक। ऐसा नहीं होता है। कोल्ड एंड कफ होना टेम्परेचर पे भी काफ़ी डिपेंड करता है और हमारी बॉडी पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। बेसिकली क्या होता है कि हम जैसे अभी टेम्परेचर जो है, तो इस टेम्परेचर में क्या है कि मैंने भी फ़ैन ऑफ कर रखा है। बेबी का ध्यान देते हुए हमें उस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। हमारी बॉडी तो क्या है, यूज़ टू हो गई है, बट हमारी बेबी की जो बॉडी है, जो उनके स्किन का टेक्सचर है, वो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से यूज़ टू होता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होता है। जैसे कि हम उनको नहला के ले आ रहे हैं, लूक वार्म वाटर से उनको बाथ दे रहे हैं बेबी को, और जब हम बाहर लाते हैं तो फ़ैन ऑन रहता है, तो वो क्या बॉडी रिएक्ट कर जाती है। वो अंदर क्या है, स्टीम बना है, हॉट है वॉशरूम, और अब सडनली जब रूम में आते हो फ़ैन चल रहा है तो वो फिर वो जो है एक्सपोजर जो है वो गलत एक्सपोजर हो जाता है। तब उनको कहीं ना कहीं उनकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। सेकंड क्या है, जब हम उनको बहुत ढेर सारे कपड़े पहना देते हैं कि नहीं अब ठंड स्टार्ट है, तो उनको ढेर सारे कपड़े पहना दिए, और इमिजिएटली जब हमें लगता है कि नहीं इनको गर्मी हो रही है या स्वेटिंग हो रही है, तो इमिजिएटली उनको फ़ैन ऑन करके हम जब ड्रेस उनके रिमूव करने लगते हैं, तो इसलिए भी उनको काफ़ी देखते हैं कि कोल्ड एंड कफ हो जाता है। कई सारी चीज़ें हैं, बच्चे पानी पीते हैं, कई बार उनके जो फ्रंट एरिया है गीला रहता है तो भी हो जाता है, और कई सारी चीज़ें हैं बेबी के साथ। तो हमें ध्यान ये सब सारी चीज़ों का तो ध्यान देना ही होता है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ थोड़ा सा ये भी ध्यान देना होता है कि इस वेदर में अगर बेबी को कोल्ड एंड कफ हुआ है तो आप डायरेक्ट हॉट लूक वार्म वाटर से बाथ देने के बजाय आप उनको बाथ दे सकते हो, स्पंज बाथ दे सकते हो। आप लूक वार्म वाटर गुनगुने पानी को आप उसमें 2 to 4 लेमन ड्रॉप्स डाल के पानी में, और उसको स्पंज करके उनके बॉडी को स्पंज कर सकते हो। आप देखोगे कि बेबी को भी काफ़ी रिलैक्स फील होगा और बेबी बहुत ही कंफर्ट रहेगा, और आप देखोगे कि वो जल्दी ही वो रिकवर कर रहा है। थर्ड क्या है, कोई भी चीज़ें जैसे विक्स है या ऑयल है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम, तो इमीडिएटली उन बॉडी को कवर कर देना चाहिए, और थोड़ी देर के लिए फ़ैन नहीं ऑन करना चाहिए, उनको एयर में लेके नहीं जाना चाहिए। बिकॉज क्या है, जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये फिर मैंने जैसे बताया कि ये सर्द गर्म जो होता है तो वो बेबी को रिएक्ट कर जाता है। चलिए अब बताते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। मैं एक जो मैजिकल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल एंड अजवाइन एंड गार्लिक एंड क्लोव, ये सारी चीज़ों को हम ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में बॉईल करते हैं। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाता है, 1 कप मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, उसमें अजवाइन डालते हैं 2 से 3 चम्मच, उसमें 5 to 7 गार्लिक ऐड करते हैं एंड 1 2 क्लोव लौंग डालते हैं। जब वो हल्का ब्राउन हो जाता है तो उसको ऑफ़ कर देते हैं, और जब वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है तो उसको छान के ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी एयर का टाइट कंटेनर में, और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। और आप जब भी आप फ़ैन ऑफ करके अपने बेबी के फ्रंट एरिया में लगा सकते हो, आप अपने बैक बेबी के एरिया में लगा सकते हो, इस एरिया में आप लगा सकते हो। आप काफ़ी देखोगे उनको रिलैक्स हो रहा है। आप नेल्स पे आप लगा सकते हो,
ये क्या है, ये सारी वेंस जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो आप जब इस पर रब करोगे तो आप देखोगे कि उनको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। पैर के तलवे पे आप लगा सकते हो और सॉक्स पहना दो, आप देखोगे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। और एक बात और, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ इसका एक मैं सेपरेट वीडियो करके मैं अपलोड करूँगी ताकि आप लोग बना सकें। और एक एयर एक्सपोजर आपको मैंने बता दिया। नोजल क्लियर है। नोजल क्लियर बेसिकली क्या है, एक ये नमक का पानी होता है जो आप घर पे भी बना सकते हो, बट इस मार्केट में बहुत ही मिनिमम रेट में मिलता है। ये बहुत ही मिनिमम रेट में मिलता है। ये इस तरह की ये बॉटल है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसके दो दो आप ड्रॉप अगर बेबी के नोज़ में डाल देते हो तो आप देखोगे कि काफ़ी उसको रिलीफ मिलता है। और हॉट क्लॉथ मैंने आपको बता ही दिया। और इस ऑयल से मैंने ये इस टाइप का ऑयल अभी बनाया है, तो अब मैं इसका वीडियो आपको शेयर करूँगी, सेपरेट वीडियो। इससे मसाज आप करोगे तो आप देखोगे कि बेबी को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। जो उनका कफ है वो जल्दी हील अप हो जाता है। नोज़ल क्लियर से क्या होता है, उनका नोज़ क्लियर हो जाता है, तो उनको सांस लेने में काफ़ी रिलीफ मिलता है। एक जायफल आप डेली दे सकते हैं। आप मॉर्निंग में ही बेबी को जायफल थोड़ा सा किसी चीज़ पे रब करके और हॉट वाटर के साथ दे सकते हो, या फिर दूध में मिक्स करके दे सकते हो। तो आप देखोगे कि काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, प्लस ये जो जायफल है ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। इवन अगर हमें भी हो गया है, मेरे को या आपको हो गया है, तो आप भी ले सकते हो। ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। स्टीम है। स्टीम जैसे अगर बेबी बहुत छोटा बेबी है उसको हम स्टीम नहीं दे सकते हैं, तो 200-250 का स्टीमर आता है मार्केट में, उसमें आप पानी डाल के और आप स्टीमर लगा के रूम आप क्लोज़ करके, डोर आप क्लोज़ करके आप उसको ऑन कर दोगे तो आप देखोगे बेबी को रिलीफ मिल रहा है इस तरीके से। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास गीज़र है तो गीज़र ऑन कर दो। गीज़र गर्म हो जाए तो उसको ऑफ़ कर दो, और जो टैप है उसको ऑन कर दो। आप उस टैप जब पानी पूरा गिर जाए तो आप देखोगे कि उसमें भी स्टीम काफ़ी हो गया है। तो वहाँ भी आप बेबी को लेके जाओगे तो टैप ऑफ़ करके बेबी को लेके जाओगे थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी आप काफ़ी रिलीफ मिलेगा बेबी को। एयर एक्सपोजर मैंने बता दिया आपको। ऑयल मैंने बता दिया, ऑयल बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बता दूँ एक विक्स होम मेड विक्स। मार्केट में विक्स, बेबी विक्स भी आ गया, बट मैं कम विक्स यूज़ करती हूँ बेबी के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो उसमें रेस्पिरेटरी जो बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्म करता है बहुत ज़्यादा कुछ भी इस टाइप की चीज़ें यूज़ करने के। बट विक्स में ऐसा कुछ नहीं है, यूज़ कर सकते हैं आप। बट मैं होम मेड विक्स लेती हूँ। होम मेड विक्स में क्या है कि आपको गाय का मैं घी लेती हूँ। बेसिकली मैंने बताया था इंडिया आयुर्वेदा का मैं घी लेती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको कोई और भी लेना है तो आप ले लेंगे। बट आप वो लेना है। और आपको कपूर, कैम्फर आपको पता होगा, कपूर, उसमें आपको हाफ कप घी लेना है। उसमें आप 5 to 7 ये कम्फर्ट कपूर के डाल दोगे और गरम उसमें आप देखोगे धीरे धीरे मिक्स करोगे, तो आप जब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और थोड़े देर बाद आप गैस को ऑफ कर दोगे, तो जब वो जब टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आता है, तो देखोगे जो उसका टेक्सचर जो होता है बिल्कुल ही आपको विक्स जैसा लगेगा, और वो बेबी के लिए बहुत ही सेफ़ है। मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो करके जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो उसका भी जब वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है और बेबी के आप इस पोर्शन पे लगाते हो, इस पोर्शन पे लगाते हो, नेल्स के इसमें यहाँ पे लगाते हो, नोज़ के भी साइड में आप लगा सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है। तो आप देखोगे कि कितना रिलीफ मिलता है बेबी को। और एक बात, अगर हम फ्रंट से करके बेबी को उस टाइम स्लीप पोजीशन पे रखते हैं तो बेबी कंफर्ट नहीं होती, तो इस हमेशा ही आपको साइड स्लीप बेबी को देना चाहिए, करवट ही सुलाना चाहिए। और एक पतली पिलो लगाना चाहिए बेबी के उसके सर के नीचे, बिकॉज क्या है 30 डिग्री ऊपर होना चाहिए, जिससे उनके जो
सांस लेने में उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। एक है टर्मरिक वाटर। टर्मरिक वाटर भी आप बेबी को दे सकते हो, बिकॉज क्या है, टर्मरिक गर्म होता है। टर्मरिक मिल्क दे सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, आप 2 to 4 स्पून दे सकते हो। वाटर में बॉयल कर लो टर्मरिक आप 1 to पिंच, एंड दूध में भी आप इस तरह से कर सकते हो, और उसमें थोड़ा सा जैगरी ऐड कर दिया, और उसको भी अगर आप 1 to 2 स्पून अगर बेबी को दोगे तो आप देखोगे कितना जल्दी रिकवर हो रहा है। इस तरीके से आप अपने बेबी का घर पे होम रेमेडी से बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाता है बेबी। बिकॉज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी अपने बेबी को कोई भी मेडिसिन नहीं दिया है, और मैंने भी नहीं लिया है, मेरे को भी काफ़ी कोल्ड हो रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ कपीवा की है, प्योर तुलसी अर्क। ये मैं मॉर्निंग में अपने बेबी को देती हूँ, इवन दोनों ही बेटों को देती हूँ, मैं भी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं। ये कपीवा का है, बहुत अच्छा है, ये तुलसी अर्क है। इससे क्या होता है कि ये आपके जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसको भी काफ़ी क्लियर करता है। ये मार्केट में और भी ब्रांड के हैं, बट मैं कपीवा का मैंने लिया है, ये बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनिक है, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। आप देख रहे होगे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये जो भी मैं चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मैं केमिकल फ्री यूज़ करती हूँ और हर्बल यूज़ करती हूँ बहुत। ये तुलसी आप घर पे भी आप इसका जूस निकाल सकते हो डेली, वो भी ले सकते हो, और अगर आपको ये लेना है तो ये भी ले सकते हो। इस तरीके से मैं अपने बेबी का ध्यान रखती हूँ। अगर बहुत छोटा बेबी है तो उसका आप हैंड एंड हेड कवर करके रखो कॉटन से। अभी इतनी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है तो वुलन पहनाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप अगर अपने बेबी का ध्यान रखते हो, ऑयल लगाते हो और होम मेड चीज़ें यूज़ करते हो, तो आप देखोगे कि आपका बेबी जल्दी ही वो कोल्ड कफ से फ्री हो जाएगा और सही हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड लाइक एंड एंड तक ज़रूर देखें। और एक मैंने बताया था कि इंग्रेडिएंट्स में बताऊंगी कि स्किन के लिए, तो मैं डेली बेसिक पे मैं अपने स्किन पे एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ। उसमें केसर की 2 से 3 लीव्स ऐड करके आप डेली करके देखो, आपकी स्किन देखोगे कि इमीडिएटली शाइन भी आ रहा है, ग्लो भी हो रहा है और फेयर भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।